विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं और सबसे पहले इस वक्त के बड़े ट्रिगर पर फोकस करना होगा क्योंकि एफओएमसी मीट जो है ग्लोबल सेटअप में सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर आपको नजर रखनी है। आज देर रात यूएस फेड का फैसला आता हुआ दिखेगा। ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.25% तक की बढ़त की संभावना यहां पर जताई जा रही है और उससे ठीक पहले ग्लोबल कंसर्न्स हैं जो कि बिल्टअप होते हुए फिलहाल बाजार पर नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे करीब 100 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जापान और ताइवान के बाजार आधे से 1% नीचे ट्रेड करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो अब बिकवाली का दबाव देखते हुए नजर आई है। विदेशी बाजार में ही अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें, यहां पर भी हमने देखा ब्याज दरों की में गिरावट कह सकते हैं, बढ़त की आशंका जो है उसके चलते अमेरिकन मार्केट्स जो है उसमें भी बिकवाली का दबाव एफओएमसी के अनाउंसमेंट से ठीक पहले और एफओएमसी के आसपास लगातार ये अनाउंसमेंट ही है जो कि मार्केट्स को रूल करेंगे। डाउ, नैस्डैक और एसएनपी जैसे कि आप देख सकते हैं, डाउ में करीब 313 अंकों की बिकवाली के साथ बीती रात क्लोजिंग हमने देखी। बॉन्ड डील बढ़ने से नैस्डैक में और एसएनपी में भी 1% तक की गिरावट ही नजर आई। लेकिन आइए तमाम ट्रिगर्स विदेशी बाजार में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स का सेटअप कैसा नजर आ रहा है, बुलियन मार्केट से क्या टेक अवेज है समझते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोरी के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ये फेड आउटकम के पहले की जो वीकनेस है वो इस वक्त दुनिया भर के बाज़ारों में हावी है। एशियाई बाज़ार भी हम अगर देख रहे हैं तो कमज़ोरी के साथ शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 80 अंकों से ज़्यादा की वीकनेस इस वक्त दिखा रहा है और इसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों को और यूरोप के बाज़ारों को भी अगर हम देखेंगे तो 1% की गिरावट वहाँ पर भी नज़र आई है। यहाँ पर बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। डाउ जोन्स करीब 313 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में देखी गई और एसएनपी 500 और नैस्डैक इंडेक्स की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है। अब आज कल से फेड की बैठक शुरू हो चुकी है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी नर्वसनेस का माहौल बना हुआ है। 75 बेसिस पॉइंट तो सभी मान के चल रहे हैं कि इतनी बढ़त तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका भी सेंस लगाया जा रहा है कि 1% की बढ़त भी देखने को मिल सकती है और फेड इस कदम से मार्केट को सरप्राइज कर सकता है। तो उसके पहले की एक घबराहट यहाँ पर विदेशी बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रही है। यूरोप के बाज़ारों में भी हमने ऐसे ही कुछ ट्रेंड देखा, उसके पहले वीकनेस के साथ यहाँ पर भी कारोबार होते हुए नजर आया। इसके अलावा यूएस की जो 10 साल की यील्ड्स हैं, ट्रेजरी यील्ड्स हैं, वो 3.5% के ऊपर अभी भी बरकरार हैं और इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। 3.56% के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है जो कि 2011 के बाद के अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फेड के आउटकम के पहले हम देख रहे हैं कि सोने में भी वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स 110 के पार निकल चुका है और सोना अब $1670 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल में भी सेंटिमेंट्स हल्का नरमी का ही है क्योंकि डॉलर में मजबूती आई है और फिर आउटकम के पहले हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में भी हल्के जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव की तरफ है और हल्की नरमी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि कच्चा तेल जो है वो $90 के आसपास इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप संकेत की बात करें तो इस वक्त नज़र है फेड के आउटकम पर। आज देर रात आएगा वो फैसला, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि दुनिया भर के बाज़ारों में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल एक फ्लैटिश कारोबार हम देख रहे हैं और आज भारतीय बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कल 2 दिनों की तेज़ी के बाद आज दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। हल्की वीकनेस वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, दायरे में कारोबार आज एक्सपेक्टेड है और जैसे कि आप देख सकते हैं विदेशी बाजार से तो संकेत कमजोरी के इस वक्त नजर आ रहे हैं। ट्रिगर से पहले कॉशियस जरूर रहना होगा। पूजा शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये जान लेते हैं। एफआईएस का एक्शन। एफआईएस के कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े जो हैं वो लगातार वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 1196 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। आपको बता दें यहाँ पर 2 दिनों में कैश मार्केट में करीब
1500 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से आ चुके हैं और इस वक्त तो डीआईएस की भी खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 132 करोड़ की खरीदारी यहां पर डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार की अगर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1844 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की तरफ से और इंडेक्स ऑप्शंस में 1511 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से। तो सारे के सारे डेटा जो हैं वो बाय यानी कि खरीदारी की तरफ यहाँ पर एफआईएस चाहे फिर वायदा बाजार हो या फिर कैश मार्केट हो खरीदारी कर रहे हो और डीआईएस की भी खरीदारी कैश मार्केट में यहाँ पर नजर आ रही है।